Good morning students, I am Nidhi Seth welcomes you in BBVN online classes, and today we are going to discuss about a poem that is Amanda, which is from your first red book and which is composed by Robin Klein. So in this chapter actually a very adolescent girl is there whose name is Amanda and she is curtailed of her freedom, यानी कि उसे आज़ादी नहीं दी जा रही है जैसा वो रहना चाहती है, जैसा वो जो उसका मन आ रहा है वो करना चाहती है, तो उसे वो आज़ादी नहीं दी जाती है। छोटी छोटी बातों पर उसके पेरेंट्स जो हैं उसे टोकते हैं, रिस्ट्रिक्ट करते हैं, जो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। सो लेट्स स्टार्ट द पोएम। Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulder, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. So यहाँ पर आप देख सकते हैं बाइट का मतलब क्या है, निबल। निबल यानी जैसे हम किसी चीज़ को बाइट करते हैं, नील्स को मुंह से काटना। हंच मतलब होता है रेज करना यानी उभारना, जैसे हम शोल्डर्स को ऊंचा करके बैठते हैं वैसे। स्ट्रेट यानी प्रॉपर, एंड स्लाउचिंग मीन्स होता है क्राउचिंग यानी कि झुक के बैठना, जैसे कि हम बिल्कुल अपने शोल्डर्स को झुका के कुब बना के बैठ जाते हैं, तो वैसे ही होता है स्लाउचिंग का मतलब। तो यहाँ पर जो अमांडा की मदर है वो उसे बोल रही हैं डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, यानी अपने नेल्स मत खाओ अमांडा। डोंट हंच योर शोल्डर, अपने शोल्डर्स को मत रेज करो, मत उचकाओ अमांडा। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, इस तरह से झुक के मत बैठो अमांडा और सीधी स्ट्रेट बैठो। तो ये उसकी जो मदर हैं वो ऐसा माना जाता है कि उसकी मदर जो है ये सब चीज़ें उनसे कह रही हैं। देर और अमांडा जो है वो बिल्कुल उसको अच्छा नहीं लग रहा है, तो अमांडा ये सब सुनने के बाद में अपनी इमेजिनेशन कर रही है ना। देयर इज़ अ लैंग्वेज, लैंग्वेज मतलब होता है पीसफुल, बिल्कुल शांत। एमरल्ड सी, एमरल्ड यानी ग्रीन कलर का होता है एमरल्ड, तो ग्रीन कलर का बिल्कुल सी है। एमरल्ड क्या होता है, एक रत्न होता है, जैम होता है। सो सी कैसा है, बिल्कुल साफ है, बिल्कुल पीसफुल है, जैसे कि हरे कलर का हो। वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज मी, और वहाँ पर सिर्फ एक ही लड़की है, यानी कि अकेली कौन हूँ, सिर्फ मैं हूँ, ऐसा अमांडा सोच रही है। अ मरमेड ड्राफ्टिंग ब्लिसफुली, और मैं क्या हूँ उस पानी में, एक मरमेड हूँ। मरमेड यानी कि एक जल मछली हूँ वहाँ पर। और ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली यानी कि मूविंग स्लोली, और मैं बहुत आराम से धीरे धीरे पानी में मूव कर रही हूँ, यानी मैं अकेली हूँ वहाँ पर, कोई मुझे रोकने टोकने वाला नहीं है। तो जब अमांडा की मम्मी उसे रोक रही है, टोक रही है, यानी कि उसे रिस्ट्रिक्ट कर रही है किस चीज़ के लिए, तो जो अमांडा है वो क्या कर रही है, उसे अपने आप में एक थिंकिंग कर रही है, सोच रही है कि काश एक बिल्कुल शांत वातावरण हो, एक शांत सी हो, मैं वहाँ पे मरमेड हूँ और मैं आराम से अपने आप में स्लोली ड्रिफ्टली मैं इधर उधर घूमती रहूँ, मुझे कोई टोकने वाला नहीं हो। ठीक है, यानी कि ये उससे अब अपने आप में एक इमेजिनेशन हो रही है। अच्छा, मेटाफर, जैसे उसने मरमेड खुद को ही मान लिया है। इज़ मी, इनहैबिटेंट इज़ मी अ मरमेड, यानी अपने आप को ही उसने मरमेड मान लिया है, इसलिए ये कौन सा पोइटिक डिवाइस है, मेटाफर, यानी कि उसने कंपैरिजन किया है मरमेड से कि जल मछली मैं बन जाऊं, और अपने आप को जल मछली समझ लिया है, इसलिए ये एक मेटाफर है। ओके, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, अब फिर से उसकी मम्मी उसे डांट रही है, उसे टोक रही हैं कि क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया अमांडा। डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, क्या तुमने अपना रूम साफ कर लिया अमांडा। आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़, मुझे याद है, मैंने तुम्हें अपने शूज़ साफ़ करने के लिए बोला था, तो क्या तुमने कर लिए। अब वो क्या हर बात पे अमांडा को क्या कर रही हैं, रिस्ट्रिक्ट कर रही हैं कि क्या तुमने ऐसा कर लिया, क्या तुमने वैसा कर लिया। अब अमांडा फिर से सोच रही है, एक इमेजिन कर रही है, आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, मैं काश एक ऑर्फन होती, यानी कि अनाथ होती जिसके पेरेंट्स नहीं होते, और मज़े में इधर उधर रोम यानी वंडर करती, बिना किसी काम के गलियों में घूमती रहती। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हर्श्ड बेयर फीट,
और मैं बिल्कुल हश्ड मतलब साइलेंट। तो जो कोमल सी मिट्टी होती है उस पर अपने पैरों से, बेयर फीट यानी बिना किसी स्लीपर के नंगे पैर, ठीक है, तो मैं उससे अपने नंगे पैरों से, मैं मतलब स्लीपर भी नहीं पहनती, शूज़ भी नहीं पहनती, और मैं अपने नंगे पैरों से उस सॉफ्ट सी मिट्टी पर अलग अलग पैटर्न बनाती रहती, अलग अलग डिज़ाइन बनाती रहती, और मुझे कोई कुछ नहीं कहता। द साइलेंस इज़ गोल्डन, द फ्रीडम इज़ स्वीट। और उस समय जो साइलेंस है यानी जो शांति होती है वो मुझे गोल्डन लगता, और मेरी जो आज़ादी होती है वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी होती। तो काश मैं एक ऑर्फन होती, यानी कि वो अपने इतना मजबूर हो चुकी है कि अपने मम्मी के बार बार रोकने टोकने से वो क्या चाह रही है कि वो काश एक ऑर्फन हो जाती। फिर उसकी मम्मी उसे फिर से डांटती हैं और टॉन्ट करती हैं, डोंट ईट द चॉकलेट अमांडा, अमांडा चॉकलेट मत खाओ, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, एक्ने मीन्स पिंपल्स, है ना, तो अपने पिंपल्स को रिमेंबर करो कि तुम्हारे फेस पे पिंपल्स है, तो तुम्हें ज़्यादा चॉकलेट नहीं खानी चाहिए। विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग, क्या तुम मेरी तरफ देखोगी जब मैं बात कर रही हूँ, अमांडा। अब वो उससे बोल रही है कि मतलब क्या तुम मेरी तरफ देखोगी, मुझे इग्नोर कर रही हो, मेरी तरफ देख के बात करो। अब अमांडा फिर से इमेजिनेशन करती है, आई एम रेपुंजल, और इस बार वो क्या इमेजिन करती है, मैं एक रेपुंजल हूँ। रेपुंजल की स्टोरी आप लोगों ने सुनी होगी आई थिंक। रेपुंजल एक प्रिंसेस होती है जिसके बहुत लंबे ब्राउन कलर गोल्डन कलर के हेयर्स होते हैं, बहुत लंबे। और एक बार उसे एक विजार्ड जो है वो एक बिल्डिंग में एक बहुत बड़े टावर में बंद कर देता है, और उसमें जो सिर्फ एक ही विंडो होती है, उस पूरे टावर में सिर्फ एक ही विंडो होती है। तो एक बार एक प्रिंस जो होता है वो रेपुंजल को बचाने आता है, तो उस विंडो से अमांडा सॉरी रेपुंजल जो है अपने इतने लंबे बालों को नीचे गिरा देती है, और उसके बालों की हेल्प से चढ़कर प्रिंस जो है उस विंडो तक पहुंच जाता है और फिर रेपुंजल को बचा लेता है, ठीक है। तो अब वो इमेजिन कर रही है कि मैं रेपुंजल हूँ, यानी कि मैं टावर में अकेली बंद हूँ और कोई नहीं मेरे साथ। आई हैव नॉट अ केयर, और मुझे बिल्कुल भी किसी चीज़ की केयर नहीं है। लाइफ इन अ टावर इज़ ट्रैंक्विल, और उस समय जब टावर में मेरी जो लाइफ होगी वो ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल मतलब बिल्कुल साइलेंट होगी, कोई भी नहीं होगा मेरे साथ में, कोई भी मुझे टोकने वाला नहीं होगा, मेरी लाइफ बिल्कुल साइलेंट होगी। एंड रियर आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, और मैं अपने जो हेयर्स हैं वो भी नीचे नहीं गिराऊंगी जिससे कोई प्रिंस ऊपर मेरे पास में चढ़ के आ सके, यानी कि मैं इतना अकेला रहना चाहती हूँ कि मैं रेपुंजल की तरह अपने हेयर भी नीचे नहीं गिराऊंगी। सो वो रेपुंजल बनना चाहती है लेकिन अकेली रहना चाहती है। Stop that suckling at once, Amanda. You're always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. So stop that suckling at once, sulking at once, Amanda. मतलब इतना गुस्सा मत दिखाओ अमांडा, यानी कि अमांडा बार बार जब उसे टोका जा रहा है तो सल्किंग मीन्स बैड टेम्पर्ड, यानी गुस्सा दिखा रही है वो, अपना गुस्सा आ रहा है। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, तुम हमेशा बहुत मूडी ही रहती हो अमांडा। एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू, नेग्ड मतलब गुस्सा करना, तंग करना, किसी को झगड़ा करना। तो हम कोई भी जब ऐसा देखेगा कि मैं तुम्हें मतलब डांट रही हूँ या तुमसे कुछ कह रही हूँ तो तुम इस तरह से गुस्सा आ रही हो कि कोई भी क्या समझेगा कि मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ या तुम्हारे साथ में झगड़ा कर रही हूँ, तो तुम ऐसा मूड मत शो करो, तुम इतना सल्की मैनर में इतना बैड टेम्पर्ड मत शो करो। अब यहाँ पे आप कुछ देख सकते हैं, कुछ राइमिंग वर्ड्स हैं। इसकी सबसे पहले राइमिंग स्कीम का अगर हम पता करते हैं तो राइमिंग स्कीम अगर अमांडा की हम देखा जाए तो ये देखिए कि यहाँ पे फर्स्ट हम देख सकते हैं इसकी कि इस पैराग्राफ की हम राइमिंग स्कीम देखते हैं, जैसे ये वाला पैराग्राफ है, लास्ट पैराग्राफ। राइमिंग स्कीम कैसे देखते हैं, लास्ट के जो वर्ड्स होते हैं ना, जैसे अमांडा, अमांडा है ना, तो दोनों का प्रोनाउंसिएशन एक आ रहा है लास्ट में, आ की आवाज़ आ रही है। फिर एट यू अमांडा, तो थिंक दैट आई नेग्ड यू, है ना, तो यू की आवाज़ आ रही है ना, तो फिर अमांडा आ गया। सो ए बी ए है, इसका जो राइमिंग है ए बी है कि अमांडा अमांडा ए हो गया।
उसके बाद यू वॉइस आ रही है तो यू अमांडा से मैच नहीं हो रही है। उसके बाद फिर से आ गया अमांडा तो वो ए हो गया, तो ए बी ए हो गया। ठीक है, तो ये इसकी राइमिंग स्कीम हो गई। इसी तरह आप दूसरी राइमिंग स्कीम भी बना सकते हैं और इसमें आप ये देख सकते हैं कि कई वर्ड अलिट्रेशन के भी होंगे, जो बार बार ऐसी जो साउंड्स रिपीट हुई हैं उसे आप क्या बोलते हैं, अलिट्रेशन बोलते हैं। जैसे यहाँ पर स्टॉप, सल्किंग, सो वॉइस रिपीट हुई है, थिंक, दैट, है ना। तो यहाँ पर तो चलो थी और द की वॉइस ये नहीं होगी, लेकिन अमांडा एक रिपीटेशन होगा, बार बार ये वर्ड रिपीट हो रहा है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, रिपीटेशन। ठीक है, यानी कि पूरा ही वर्ड रिपीट हो रहा है, इसलिए रिपीटेशन पोएटिक डिवाइस है। जहाँ पर स्टॉप, सल्किंग, ये स वॉइस रिपीट हो रही है, सो, तो ये सारी क्या है, अलिट्रेशन है, जहाँ पर एस की साउंड रिपीट हो रही है। ठीक है, तो इस तरह आप दूसरी स्टैंजास में भी निकाल सकते हैं कि अलग अलग टाइप से के अलिट्रेशन कौन कौन से हैं। और अमांडा जो है इसका एक रिपीटेशन वर्ड है, और बाकी की जो पोएटिक डिवाइस है वो हम डिस्कस कर चुके हैं कि मेटाफर के बारे में हम जान चुके हैं कि बार बार वो बोल रही है आई एम रैपुंजल, आई एम ऑर्फन, आई एम मरमेड, तो वो अपने आप को ही वो चीज़ मान रही है, इसलिए मेटाफर ज़्यादा यूज़ हुआ है। ठीक है, सो आई होप कि आपने बहुत अच्छे से ये पोइम समझ ली है। अब मेनली इस पोइम के बारे में हम डिस्कस करें तो क्वेश्चन ये पुटअप होता है, क्या अमांडा अपनी सही जगह सही थी क्या? तो ऑब्वियसली वो एक तरफ आपका क्या व्यू है, तो कई बच्चे ये भी लिखते हैं कि नहीं वो बिल्कुल सही थी, कि बार बार पेरेंट्स को इतना टोकना नहीं चाहिए, इतना रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए, तो इस तरह से वो कर्टेल्ड फील करती है, यानी कि उसे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड फील होता है, तो पेरेंट्स को बार बार टोकना नहीं चाहिए। लेकिन ऑन द वन अदर साइड अगर आप देखेंगे तो पेरेंट्स जो है वो बार बार अगर आपको रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो वो आपकी भलाई के लिए करते हैं, क्योंकि दे आर एक्सपीरियंस्ड पीपल एंड दे नो दैट व्हाट इज़ बेटर फॉर यू, है ना। सो दे यूज टू टेल यू एंड दे यूज टू नैग यू और टॉन्ट यू अगेन एंड अगेन और रिस्ट्रिक्ट यू अगेन एंड अगेन, सो दैट यू शुड इम्प्रूव योर हैबिट्स, इम्प्रूव योर बैड हैबिट्स। तो आपकी बैड हैबिट्स को इम्प्रूव करने के लिए वो बार बार आपको टोकते हैं, आपकी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए टोकते हैं। सो हम ये नहीं कह सकते कि अमांडा ही यहाँ पर बिल्कुल सही है, उनकी जो मदर है वो भी अपनी जगह बिल्कुल सही है। और अमांडा कभी अपने आप को ऑर्फन फील कर रही हैं, कभी अपने आप को रैपुंजल बना रही हैं, कभी अपने आप को मरमेड बना रही हैं, यानी बिल्कुल अकेला रहना चाहती हैं। तो विदाउट द पेरेंट्स द लाइफ इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल। ठीक है, अगर हम इमेजिन करें कि हम बिल्कुल अकेले रहेंगे, सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। हमें एक सोशल लाइफ में ही रहना पड़ता है और पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो पेरेंट्स अगर किसी बातों के लिए हमें रिस्ट्रिक्ट करते हैं, टोकते हैं, तो हमें सोचना चाहिए कि वाई दे आर डूइंग दिस, वाई दे आर रिस्ट्रिक्टिंग अस, कहीं हम कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे इसलिए हमें बार बार टोका जा रहा है, एंड वी शुड ट्राई टू इम्प्रूव आवरसेल्फ। Okay, so this is a very important question. Many times it used to ask what is your suggestion or what is your opinion, that is Amanda right in her way or not. Okay, so थोड़ा बहुत मैंने इसका डिस्कस करता है, अदरवाइज आपके जो भी पॉइंट्स हैं वो आप लिख सकते हैं. Okay, so this is it. Till then, happy learning, and we'll start a new poem, The Tale of Custard Dragon, in the next video. Okay, have a good day.